नंबर 7, ढूंढते रह जाओगे। साहित्य प्रकार है पहेलियाँ। आपको आपकी टेक्स्ट बुक निकालनी है, पेज नंबर 39। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है, क्योंकि आपको यह पहेलियाँ बुझाने के लिए तर्क करना पड़ता है और कल्पना भी करनी पड़ती है। इसीलिए वह कल्पना और तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है, तो हम ये पहेलियाँ देखते हैं। पहली है पहेलियाँ हमारी, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। अब वह सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उसका वजन अधिक है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल यानी कि मूल्य, उसकी कीमत वो तो ज़्यादा नहीं है परंतु बहुत है उसका भार, पर उसका वजन, भार यानी कि वजन उसका बहुत है। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सुनार नहीं बेचता पर है वह सोने की? अब देखिए यहाँ पे शब्द, हमने आगे देखा कि शब्द और वाक्य में विशिष्ट प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे जो सोने की वह चीज़ है, यानी कि सोने यानी कि कोई आभूषण जो बनते हैं वह सोने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि उसका सोने का तो मोल बहुत ही होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मोल यानी कि कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है पर उसका वज़न ज़्यादा है। अब सोने की चीज़ का वज़न ज़्यादा हो तो उसकी कीमत भी ज़्यादा ही होती है, यानी कि आपको तर्क लगाना पड़ेगा, आपकी तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। तो सोना यानी कि यहाँ पे विशिष्ट वाक्य का प्रयोग हुआ है। सोना यानी कि सोना, नींद करना। तो सोने की वह चीज़ है, तो क्या आएगा इसका उत्तर? चारपाई, जिस पर हम सोते हैं। उसका वज़न ज़्यादा है पर उसे सुनार नहीं बेचता, उसका कीमत ज़्यादा नहीं है पर वज़न ही ज़्यादा है। तो हमारी इस पहेली का सही उत्तर आएगा चारपाई। दूसरी पहेली है, एक नगर में ढेरों चोर, चारों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक नगर में यानी कि एक ऐसा नगर है जिसमें ढेरों चोर, ढेरों यानी कि अनेक, बहुत से चोर रहते हैं और चोरों का मुंह काला, उन चोरों का मुंह काला है। पूंछ पकड़कर खींच दो, उनकी पूंछ पकड़कर खींचने से झट हो जाए उजाला, फौरन प्रकाश हो जाता है। झट यानी कि फौरन, जल्दी। उनकी, उन चोरों की, अब यह चोर क्या है यह आपको सोचना है कि यह किसकी बात हो रही है, कौन से चोर की बात हो रही है जिसका मुंह काला होता है और उसकी पूंछ भी होती है और उसे पकड़कर खींचने से उजाला हो जाता है। तो क्या है ऐसी चीज़? अब यहाँ जो चोर शब्द है उसका भी विशिष्ट प्रयोग हुआ है। अब किस चोर की बात हो रही है ये आपको भी सोचना है, तर्क लगाना है। तो इसका उत्तर मैं बताऊं, इसका उत्तर आएगा माचिस, यानी कि
माचिस बॉक्स के अंदर ढेर सारी माचिस की तिलियाँ रहती हैं और उसके मुंह काले, यानी कि वह तिलिया का आगे का मुंह जो भाग होता है वह काला होता है और उसे हम पीछे से पकड़कर खींचते हैं तो प्रकाश हो जाता है, वह जलती है। तीसरी पहेलियाँ हैं, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। अब इस पहेली में कहते हैं कि पानी मेरा बाप, यानी कि पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है। अब दोनों एक ही चीज़ दोनों कैसे हो सकती है, बाप और बेटा। पर यहाँ ये पहेली आपको बुझानी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बाप और बेटा दोनों ही पानी है। अब मुंह ऊपर कर कर उठाकर आकाश की ओर देखो, मुंह ऊपर करके देखो, यानी ऊपर क्या है, आकाश, तो आकाश के ऊपर मुंह करके देखिए तो मैं सबके ऊपर लेटा, यानी कि तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आकाश में और क्या होता है जिसका पानी से भी संबंध है, तो ऐसी चीज़ है वह है, सही आपने समझा, बादल। जो बादल होता है उसका, अब उसका पानी जो है वो बाप भी है और बेटा, ऐसा क्यों कहा है। यहाँ पे भी आपको तर्क लगाना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी कि आप सब भी जानते हैं कि बादल कैसे बनते हैं, वह बनता भी पानी से ही है, यानी कि पानी ही उसका बाप हुआ। समुद्र में से जो भाप आकाश में जाती है उससे ही बादल बनते हैं, यानी कि पानी उसका बाप हुआ। और वही बादल बरस के फिर धरती पर आता है, यानी कि वह बादल ही पानी को नीचे धरती पर लाता है, तब वो पानी उसका बेटा बन गया। तो इस प्रकार से जो बादल है उसका बाप और बेटा दोनों पानी ही है। और आकाश की तरफ हम देखें तो वो लेटा हुआ हमें दिखाई देता है। चौथी पहेली है, खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। अरे बापा लोको થઈ જાય છે લોક કહી દઉં જો ના ના લોક કેવા જરૂર અરે ખોલી દે ને મને ખાલી આટલું ખાલી કરી એમ પછી મ્યુઝિક નો સ્પેલિંગ
ठंडी हवा की अपेक्षा से ज़्यादा नमी होती है। रात को जब गर्म हवा किसी ठंडी सतह को छूती हुई बहती है तो उसमें मौजूद जल बाष्प पानी के कणों के रूप में उसी सतह पर इकट्ठा हो जाती है। पानी के इन्हीं कणों को हम ओस कहते हैं, यानी कि पानी जो है उसका बेटा हुआ और उसका ही ये जो कण है यानी कि उसके बेटे की बेटी यानी कि पोती, इसी को हम ओस कहते हैं। पर ऐसा क्यों कहा है कि जब आकाश साफ होता है तभी मेरा जन्म होता है? तो इसका कारण ये है कि आसमान साफ होने पर धरती से पानी का बाष्पीकरण अधिक होता है और पेड़ पौधे पर भी रात को ठंडे हो जाते हैं, जिससे बहकर गुजरने वाली नम हवा जल बाष्प के रूप में इनमें टंग जाती है। लेकिन जब बादल छाए होते हैं या बारिश हुई होती है तो धरती से पानी का बाष्पीकरण नहीं होता, इसीलिए ओस भी नहीं बनती। इसीलिए जब आकाश साफ होता है तभी ये ओस जमती है। तो इस प्रकार हमारी यह पहेलियाँ जो है चौथी, इसका उत्तर है ओस। आगे की पहेलियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।